खेत से बाजार तक के सफर में 40% फसल बर्बाद। अभी अगर हम भारत की बात देखें तो लगभग हम 60 मिलियन टन्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल हर साल में लूज कर रहे हैं। भंडारण की कमी से 1.2 किलो प्रति क्विंटल चावल का नुकसान। स्टोरेज की कमी से 0.95 किलो प्रति क्विंटल गेहूं नष्ट। भंडारण न होने की वजह से हर साल 58,000 करोड़ रुपए की बर्बादी। भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल, 21 करोड़ टन सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। कूड़े में अनाज, किसान बदहाल। किसान को बर्बादी से बचाने वाला स्टार्टअप। तो अभी मैंने सारी सीजनल वेजिटेबल्स रखी हुई हैं और हमने प्लास्टिक से इसलिए ढका हुआ है ताकि कोई रेत या पानी वो गिरे ना इसके ऊपर, तो वो सब्जियां बची रहें। दिल्ली की बेटी का कूल कमाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आज आपको बताना है कि कैसे एक छोटी सी सोच आपको आम लोगों से थोड़ा सा अलग कर देती है। समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ना तो आपको पैसों की ज़रूरत है और ना ही बड़े बड़े NGOs की ज़रूरत है। फिर बस आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, एक यही सोच और एक यही काबिलियत होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दिल्ली की ये 17 साल की दीक्षिता ने। दीक्षिता खुल्लर इनका नाम है। 12th क्लास में पढ़ने वाली दीक्षिता ने फल और सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फ्री का फ्रिज है। अभी समझेंगे आप फ्री का फ्रिज हम क्यों कह रहे हैं। छोटे किसानों और सब्जी बेचने वालों को भारी नुकसान से वो बचा रही हैं इस फ्रिज के जरिए। दीक्षिता के बनाए ब्रिक कूल स्टोर को आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है ये रेत का रेफ्रिजरेटर, जाना हमारी रिपोर्टर यशस्विका ने। ये तस्वीरें उम्मीद की वो किरण है जो देश के किसानों को भारी नुकसान से बचा सकती है। ब्रिक कूल स्टोर यानी ईंटों से बना फ्रिज। सुनने में भले ही एक साधारण सी चीज लग रही हो, लेकिन अगर देश के किसान इसका इस्तेमाल करें तो उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। किसान भाइयों या फिर सब्जी बेचने वालों को अब अपने फल और सब्जी के सड़ने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो घर बैठे बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से बना सकते हैं कोल्ड स्टोरेज। किसानों की बड़ी समस्या होती है फल और सब्जियों को इस गर्मी में लंबे वक्त तक ताजा रखना। किसान या सब्जी विक्रेताओं को गर्मी में फल और सब्जियां खराब होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ठेलिया पर रखते थे जी, फिर यहाँ से ले जाके घर पे रखते थे तो घर में सारा गर्मी से सारा खराब हो जाती थी। दिल्ली की रहने वाली दीक्षिता खुल्लर ने एक ऐसा देसी फ्रिज बनाया है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल भारत में फल का 50 मिलियन टन उत्पादन और सब्जियों का 85 लाख टन उत्पादन होता है, लेकिन उसमें से भी 20 से 30% उत्पादन हैंडलिंग और स्टोरेज ना होने की वजह से बाजार तक पहुंच ही नहीं पाता और इसी वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। किसानों को इसी बर्बादी से बचाने के लिए दीक्षिता ने ब्रिक कूल स्टोर का आविष्कार किया। निमाली भैया से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया जैसे द प्रॉब्लम्स जो वहाँ के किसान उनके गाँव में फेस करते हैं। उनको जैसे क्रॉप स्टोर करने की जगह नहीं होती और क्रॉप्स बहुत वेस्ट हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसके बारे में मैंने सोचा। जब दीक्षिता ने अपने फार्म हाउस में कई बार गर्मी की वजह से फल और सब्जियों को खराब होते हुए देखा तो इसका कोई देसी और सस्ता इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। रिसर्च के दौरान दीक्षिता को पता चला कि अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में फल और सब्जियों को लंबे वक्त तक बचाने के लिए काफी आसान और देसी तरीका अपनाया जाता है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव इवेपोरेशन, जो अंदर की जो मेरा कूल स्टोर है उसकी जो अंदर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है एंड सब्जियां फिर स्टोर हो जाती हैं, मतलब वो कूल रहता है एंड सब्जियां मतलब जल्दी ख़राब नहीं होती। ब्रिक कूल स्टोर बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप भी इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। ब्रिक कूल स्टोर को बनाने के लिए ईंटों की 2 दीवारें बनाई जाती हैं, जिनके बीच में जगह खाली छोड़ दी जाती है
और उसी खाली जगह पर रेत भर दी जाती है। दीवारों की ऊंचाई 3 से 4 फीट की रखें, जबकि छत को बांस की चटाई से ढक दें। इसके बाद दीवारों के बीच की खाली जगह में जहां पर रेत भरी होती है वहां पर सब्जियों और फलों के कैरेट को रख दें। ब्रिक स्टोर के अंदर 5 से 6 कैरेट तक रखे जा सकते हैं। आप ईंटों की इसी देसी फ्रिज में करीब 125 किलो तक सब्जियां और फल 1 हफ्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं। 3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो अंदर की दीवार है वो बाहर की दीवार से 1 लेयर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम उस पर छत रख पाएँ। और दूसरी, जो हम ईंट रख रहे हैं वो बिल्कुल सीधा रखें हम, और वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और तीसरी, हमें जो 2 दीवार है उसके बीच में 4 उंगलियों का गैप रखना चाहिए ताकि हम उसके बीच में रेत भर पाए। दीक्षिता के बनाए ब्रिक कूल स्टोर का इस्तेमाल हरियाणा के मांगड़ गांव में और दिल्ली के आया नगर मंडी में किया जा रहा है। दीक्षिता ने इन दोनों जगहों पर खुद ब्रिक कूल स्टोर बनाए और आसपास के किसानों को इकट्ठा कर उनको इस तकनीक की जानकारी दी। इलाके के किसानों को दीक्षिता का ये देसी फ्रिज काफी पसंद है। इसके इस्तेमाल से किसानों की काफी फल और सब्जियां अब खराब होने से बच रही हैं। इससे काफी सुविधा मिली हमको। कैसे? इसमें सब्जी सही रहती है, सड़ती नहीं है। पहले क्या होता था? पहले सड़ जाती बहुत सी। अच्छा, कितना नुकसान होता था? अब पहले बहुत नुकसान होता, अब कुछ नहीं होता है। लकड़ी की ठेलियों पर जब हम सब्जी बेचते थे जी, तो उसमें गर्मी से पानी छूटता था, सड़ जाती थी। और इसमें रखने से जी दिन भर में हम 2-3 बार पानी का तराई करते हैं, तो सब्जी बिल्कुल हरी, आलू प्याज छोड़ के सारी सब्जी बिल्कुल हरी रहती है 1 हफ्ता तक। ब्रिक कूल स्टोर गरीब किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का एक सस्ता और देसी विकल्प है, जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि ये छोटे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी काफी मददगार है। खास बात ये है कि ब्रिक कूल स्टोर बनाने की लागत भी काफी कम है। अगर दीक्षिता के बनाए ब्रिक कूल स्टोर को देश भर की सब्जी मंडियों में बना दिए जाए तो लाखों टन फल और सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सकता है। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। है ना, ये फायदेमंद फ्रिज न सिर्फ किसानों के काम आएगा, सब्जी विक्रेताओं के काम आएगा। आप इसे अपनी क्रिएटिविटी परखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जीएसटी से आपकी जेब कितनी हल्की कितनी भारी, ब्रेक के बाद।